औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट की तरफ से कुछ स्टूडेंट काफ़ी गुस्से में भी है, फीडबैक आ रहा है कि ये सवालात का सिलसिला, ये ख़दशात का सिलसिला, ये परेशानियों का सिलसिला ये ख़त्म नहीं हो पा रहा। इसलिए आप अपना सिलसिला शुरू करें, अपनी पेडागोजी शुरू करें, अपना इंग्लिश शुरू कर लें, हमें अपने MCQs पढ़ाना शुरू कर दें। तो आपको खुशखबरी देता चलूँ कि आज ख़दशात, मसाइल, मसले, फीडबैक का आखिरी दिन है। कल से इंशाल्लाह हमारा लेक्चर जो है वो आपके सबक की बुनियाद पर होगा, वो आपके MCQs की बुनियाद पर होगा। तो अपने आप को तैयार रखिए। आज पोर्टल की वजह से पोर्टल अपलोड हो चुका है। खुशखबरी देता चलूँ, हमारा तो सिलसिला रोज़ अव्वल से यही आ रहा है कि हम काम पहले करते हैं और उसकी तैयारी बाद में शुरू कर देते हैं। हालांकि तैयारी पहले शुरू करनी चाहिए थी। इस पोस्ट, ये जो पोस्ट का ऐड है, जितने पोस्ट है, ऐड आने से पहले कम से कम 2 चीज़ें लाजमी थी। उसमें एक आपका ऑनलाइन पोर्टल और दूसरा सिलेबस का वाज़ेह हो जाना। आज भी जो सिलेबस हम आपको बता रहे हैं ये 2019 की पॉलिसी का सिलेबस है। 2019 में जो पॉलिसी बनी है, जो मुख्तलिफ किताबों के स्टार्ट में दी हुई हैं, आपके टीचर भर्ती जो मुख्तलिफ गाइड हैं, आप उन गाइड को देखें। जो पोस्टें CTSP की हैं, CTSP की पोस्टों के लिए जो कैबिनेट ने, आपकी सूबाई काबीना ने 2019 की पॉलिसी का जो ऐलान किया था, वही पॉलिसी आज तक जारी और सारी है। तो कम से कम होना ये चाहिए था कि पहले दिन पोर्टल मौजूद होता, लोगों के लिए मसला ना होता। और दूसरी बात ये कि कम से कम ये वाज़ेह हो चुका होता कि आपका 2006 का जो नेशनल करिकुलम है, आपका जो कौमी निसाब है, उस निसाब से KG से लेकर, जिसको आप कच्ची कहते हैं, KG से लेकर आपके 8वीं तक जितने आपके कोर्स है, जितने आपके सिलेबस बुक्स हैं, इन बुक्स को जवाज़ बनाकर ये सिलेबस दिया जाता। तो एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह आपका सिलेबस यही होगा, यानी सिलेबस आपका नेशनल करिकुलम होगा और नेशनल करिकुलम में 8वीं जमात तक होगा। तो आते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। पहले तो आपको बताता चलूँ कि पोर्टल जो है वो आ चुका है। कल पोर्टल आ गया था और ये पोर्टल, इस पोर्टल के ज़रिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने पहले अप्लाई किया है, उन्होंने बैंक चालान जमा करवाया है, कम से कम वो पोर्टल के ज़रिए भी अप्लाई कर लें। पोर्टल के ज़रिए अप्लाई करना जो है वो लाजमी है। वो पोर्टल के ज़रिए भी अपनी अप्लाई ऑनलाइन कर ले। और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको बताता चलूँ कि आप रसीद जो है, आपके बैंक की जो चालान की स्टूडेंट कापी है, उसको अपने साथ संभाल कर रखिए। उसके अलावा सिलेबस के हवाले से जो इबहाम पाया जाता है, इस इबहाम के हवाले से ख़ासकर B.Ed में बहुत बड़ा मसला है। B.Ed के हवाले से आपको बताता चलूँ, आपकी नेशनल, आपकी जो सूबाई काबीना है, उनकी आप 2019 की पॉलिसी देखिए। 2019 की जो पॉलिसी हैं, जो पोस्टें 2019 में आई थी, और यह आपके कैरियर टेस्टिंग सर्विस ऑफ पाकिस्तान, CTSP, कैरियर टेस्टिंग सर्विस ऑफ पाकिस्तान को दी गई थी। और कैरियर टेस्टिंग सर्विस ऑफ पाकिस्तान को एक पॉलिसी दी गई थी। वो पॉलिसी क्या थी? वो पॉलिसी एज के हवाले से थी, वो पॉलिसी आपके सिलेबस के हवाले से थी 2019 में। उसी पॉलिसी को अभी भी बरकरार रखा गया है, इबहाम में क्लियर कट नहीं बताया गया है। जबकि B.Ed के हवाले से 2019 की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में आपका B.Ed जो है वो कारगर है। किस चीज़ के लिए? JV के लिए एंड JAT के लिए, क्योंकि ये CT और PTC से बड़ी डिग्री है। CT और PTC से बड़ी डिग्री है और डील करती है एजुकेशन को। ये एजुकेशन के हवाले से है। तो एजुकेशन के हवाले से JV और JT के लिए, जो आपका JV और JT के पोस्ट हैं, इसके लिए आप B.Ed भी 2019 की पॉलिसी के तहत जमा करवा सकते हैं। तो अभी तक
आपका जो सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी की जो टेस्टिंग सर्विस है उसके हवाले से क्लियर कट नहीं बताया गया है कि बीएड को जेवी और जेटी के लिए जमा किया जा सकता है या नहीं। तो असल में मेरे कहने का मकसद ये है, जिन स्टूडेंट ने बीएड किया है, ये इबाम वाला मसला है। अब तक जिन स्टूडेंट के पास बीएड की डिग्री मौजूद है, ये प्रोफेशनल, एक तो आपको बताता चलूं कि आप ये प्रोफेशनल डिग्री के हवाले से ज़्यादा टेंशन न ले, इसके सिर्फ 10 नंबर है। आपके प्रोफेशनल डिग्री के सिर्फ 10 नंबर है। तो वो स्टूडेंट जिनके पास बीएड की डिग्री है, वो अगर उनके जेब इजाज़त देता हो वो जमा कर सकते हो। कल फिर ये गिला नहीं करना है कि सर ये आपने बताया था कि बीएड अगर आप रखते हैं तो आप जेवी और जेटी पर भी अपने बीएड की डिग्री को ऑनलाइन पोर्टल में शो कर दे, उस पर टिक लगा दे या उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवा दे, डॉक्यूमेंट्स जमा कर ले। ये इबाम वाला मसला है, शक वाला मसला है, शश व पंज वाला मसला है। अलबत्ता ये आपको क्लियर कट बता दूं कि 2019 की जो पॉलिसी है वो मैंने पढ़ी है। उस पॉलिसी में आपके जेवी और जेटी के लिए, क्योंकि पीटीसी और सीटी जो है वो 2012 के दिसंबर में बंद कर दी गई थी। 2012 के दिसंबर में पीटीसी और सीटी बंद हो गई थी। उसके बाद एसोसिएटिव डिग्री इन एजुकेशन को राइज किया गया था। जिन लड़कों ने एडी नहीं किया था उन लोगों के लिए आप अगर किसी के रसाई हो, अगर कोई देख सकता हो, वो 2019 की पॉलिसी निकाल ले गूगल से। सीटीएसपी बलूचिस्तान कैबिनेट की जो पॉलिसी है उसको आप पढ़ ले। उसमें जेवी और जेटी के लिए प्रिस्क्राइब वो पीटीसी और सीटी है, एडी भी लिखी हुई है। जबकि गैर मौजूदगी में इन चीज़ों के बीएड का स्टूडेंट भी जो है, अगर बीएड होल्डर स्टूडेंट है, एप्लीकेंट है, वो भी जेवी और जेटी पर अप्लाई कर सकता है। इसलिए ये इबाम ख़त्म होना चाहिए। आप बार बार इसके सवालात ना करें। अगर आपका जेब इजाज़त देता हो, मैं भी ये आपके ये पैसे चले जाएं या ये पैसे काम की जगह लग जाएं। अगर आप बीएड रखते हैं तो कम से कम एसटी के लिए तो आप क्लियर कट जमा करवा सकते हैं। एसटी के लिए बाकायदा लिखा हुआ है बीएड, जबकि जेवी और जीटी के लिए पीटीसी, सीटी या एडी की डिग्री मांगी गई है इस मरतबा। अगर आप इस शक से फ़ायदा उठाते हैं और बीएड को जमा करते हैं जेवी या जेटी के लिए, एक्स्ट्रा पोस्टों के लिए, तो आप, अगर आपकी जेब आपको इजाज़त देती हो, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, जमा करवा दें। उसके बाद आते हैं यहाँ पर उन स्टूडेंट की तरफ जो हमारे मालिमुल कुरान या मालिमुल कुरान जो हमारे एप्लीकेंट है या मालिमुल अरबी, उनकी तरफ से कुछ सवालात उठाए गए हैं और सवालात उनकी निहायत टेक्निकल है। वो कहते हैं कि हमारे पास शहादतुल आलिया, वफाक की शहादतुल आलिया की डिग्री मौजूद है और आपके जो मालिमुल कुरान के लिए शहादतुल आलिया की डिग्री तलब की गई है, तो आप अभी शहादतुल आलिया की डिग्री इसके लिए जमा कर सकते हैं, क्योंकि आपके सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी की जो टेस्टिंग सर्विस है उन्होंने सामने लिखा हुआ है कि शहादतुल आलिया, या उनकी पॉलिसी में ये मौजूद है शहादतुल आलिया। अलबत्ता आपको एक टेक्निकल नुक्ता बताता चलूँ कि इसके इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट अगर आपको इस कौमी असम्बली में बाकायदा ये, और सेनेट में और कौमी असम्बली में बाकायदा ये पिटिशन, आप इसको पिटिशन कह सकते हैं, इसको करारदाद कह सकते हैं, इसको एक दावा कह सकते हैं कि आपके वफाक की जो डिग्री है वो किसके बराबर है, वो आपके मास्टर लेवल के बराबर है। लेकिन यहाँ पर कभी कभार काबीना, आपके अपनी काबीना को देखिए, आपकी कोई काबीना, आपका वज़ीर आला कोई पॉलिसी का ऐलान कर देता है लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं होता है, या नोटिफिकेशन होता है उस पर अमल दरामद नहीं होता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल वज़ीर आला का पिछले दिनों इन पोस्टों के ऐड से पहले का बयान है कि आज के बाद क्लास 4 से ऊपर की जो पोस्टें हैं, यानी 5 ग्रेड से ऊपर की जितनी पोस्टें हैं, वो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत
پر کی جائے گی، فل کی جائے گی، لیکن یہ 8,500 پوسٹ ہے اور اس میں 15 گریڈ کا پوسٹ بھی ہے، اس میں سے 9 اور 14 گریڈ کے پوسٹ بھی ہے۔ اس کو سردار بہادر خان وومین یونیورسٹی کو دی گئی ہے اور کمیشن کو نہیں دی گئی۔ اس لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے قومی اسمبلی اور سینٹ میں یہ باقاعدہ ایم اے کے برابر قرار دی گئی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے، لیکن جب آپ اس کو ایکویولنس سرٹیفکیٹ کے لیے اسلام آباد بھجواتے ہو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس، تو ان کی طرف سے پھر کیا آتا ہے کہ آپ اسلامیات اور کہ آپ ایس ایس ٹی اور انگلش کا ایگزام پاس کر لیں، گریجویشن کا ایس ایس ٹی اور انگلش کے پیپر آپ کو پاس کرنے ہوں گے، اس کے بعد پھر آپ کو ایکویولنس دی جائے گی کس کے برابر؟ ایم اے کے برابر۔ تو آپ کو ایک نقطہ بتاتا چلوں، ہمارے جتنے بھی یہ میرا تجربہ رہا ہے، تقریباً 2000 سے ہمارے جتنے بھی اسلامیات کے لیکچرر لگے ہیں، زیادہ پریفرنس، زیادہ ترجیح ایم اے کو دی جاتی ہے، ایم اے اسلامیات کو زیادہ قابل ترجیح کچھ اس کو پریفر کیا جاتا ہے۔ اس لیے جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے شاگرد ہیں، جو ہمارے سبسکرائبر ہیں، ان سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ بی اے بھی کر لے، وہ ایم اے بھی کر لے، پرائیویٹ وہ ماسٹر کر لے، پرائیویٹ وہ بیچلر کر لے، وہ انٹرمیڈیٹ کر لے، یہ ان کے لیے بہتر رہے گا، کیونکہ اگر وہ یہ وفاق کی ڈگری اور اس کے ساتھ ساتھ ماسٹر ڈگری یہ اکٹھے جمع کروائیں گے کمیشن میں یا کسی اور پوسٹ کے لیے، تو یہ ان کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوگا، یہ ان کے لیے اچھا پوائنٹ ہوگا۔ لیکن اب آپ کو بتاتا چلوں کہ شہادت العالیہ کی جو آپ کی ڈگری ہے یہ آپ کے لیے کارگر ہے ان پوسٹوں میں۔ اس کے بعد آتے ہیں، ایک دوست نے پوچھا تھا کہ یہ پوسٹ عارضی ہے، بعد میں ان کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ ان پوسٹوں میں جو ہے گپلے ہوں گے، تو خدا کے بندے آپ ایک مرتبہ تو کم از کم اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیں، آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیں۔ یہ پوسٹ میں پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں ہمارے جتنا تقریباً 20-25 سال کا تجربہ ہے، ہر پوسٹ کے لیے یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ عارضی ہے، بعد میں ختم نہیں کرتے ہیں، یہ پرماننٹ پوسٹ ہے۔ اس کے بعد یہاں پر گورنمنٹ ملازم، خوزدار سے کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ میں گورنمنٹ ملازم ہوں، ابھی این او سی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مطالعے سے کافی دور ہیں، این او سی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ این او سی جو ہے آپ کا یہ نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہے، یعنی آپ کا جو پرانا محکمہ ہے، جس محکمے میں آپ پولیس میں ہیں، آپ ہیلتھ میں ہیں، ان کی طرف سے آپ کو نان آبجیکشن کہ ہمارا کوئی آبجیکشن نہیں ہے، آپ اپلائی کر سکتے ہو، اس کو این او سی کہا جاتا ہے۔ اور این او سی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کس سے لینا ہے؟ ہیڈ ماسٹر صاحب سے لینا ہے، ہم نے ڈاکٹر صاحب سے لینا ہے، ہم نے ڈی ایچ او سے لینا ہے۔ تو آپ کی جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، جس کے دستخط آپ کے پورے ڈسٹرکٹ میں چلتے ہیں اور وہ آپ کا ڈی ڈی او پاور ہو، تو یہ وہ آپ کی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے۔ اگر آپ ہیلتھ میں ہیں تو ڈی ایچ او جو ہے وہ آپ کا کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، اگر آپ ہیلتھ میں ہیں تو ہیلتھ کے حوالے سے آپ کا کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے ہیلتھ کے حوالے سے ڈی ایچ او ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کا ڈی ای او ہے، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر، اور اگر آپ پولیس میں ہیں تو آپ کا ایس پی صاحب جو ہے وہ آپ کا کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے۔ تو اس کے بعد زیادہ تر اسٹوڈنٹ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے واٹس ایپ گروپ میں جو ہے وہ شامل کر دیں۔ فی الحال تو میرا کوئی واٹس ایپ گروپ نہیں ہے، البتہ مستقبل میں انشاءاللہ اسٹوڈنٹ کے خاطر، اسٹوڈنٹ کی بہتری کے لیے انشاءاللہ کوئی واٹس ایپ گروپ ترتیب دیں گے، بعد میں انشاءاللہ اپنے پیج پر میں باقاعدہ یہ بتا دوں گا کہ یہ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے، جو اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ شامل ہو۔ بعض اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ آپ کا سر آپ کا واٹس ایپ نمبر دے دے، بھائی خدا کے بندے پیج پر موجود ہے، وہ کہتے ہیں پیج کدھر ہے؟ بھائی پیج جو ہے وہ فیس بک پر ہے، تو آپ فیس بک سے جو ہے یہ واٹس ایپ نمبر سائٹ پر دیا ہوا ہے فیس بک پیج پر، اس کو فالو بھی کر لیں، اور اس کے علاوہ آپ واٹس ایپ نمبر پر آ کر اپنے کمنٹس جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ البتہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے بعد ہمارا جو ہے یہ سلسلہ ختم ہے، البتہ آخر میں ہر لیکچر کے بعد آخر میں ہم 5 منٹ اس کے لیے رکھیں گے یا 4 منٹ آپ کے سوالات اور جوابات کے لیے، جو آپ کمنٹ کرتے ہیں یوٹیوب پر، جو آپ کمنٹ کرتے ہیں میسنجر پر، جو آپ کمنٹ کرتے ہیں واٹس ایپ پر، تو اس کے بعد آتے ہیں کل سے جو ہے وہ ہمارے تیاری انشاءاللہ شروع ہوگی، سائٹ پر سوالات کا جو ہے وہ سلسلہ ہوگا۔ تو آخر میں
आपको बताता चलूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड पर दिया हुआ आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हर नए आने वाले वीडियो से आप बर वक्त मुतला हो।